Hello students, continuing with our topic financial market. Today's topic is types of financial market. There are two types of financial market. First one is money market and second one is capital market. बात करें अगर हम मनी मार्केट की, आज हमें यही डिटेल में स्टडी करना है। जब हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो आपके पास आपका जो मनी मार्केट है ये आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है, यानी कि जिसका पेमेंट पीरियड जो है वो आपका लेस देन 1 ईयर होगा। आपके पास टाइम पीरियड 12 मंथ्स टू रेंज करेगा। अब अगर हम बात करें आपके पास कंपनी की नीड्स की या आपके पास आप किसी भी बिजनेस की नीड्स को अगर बात करें तो वो आपके पास मोर देन 1 ईयर और आपके पास लेस देन 1 ईयर, दो कैटेगरीज में आपकी डिवाइड की जाती है। तो जो आपके 1 ईयर के टाइम पीरियड के लिए डील कर रहा है दैट इज मनी मार्केट, और आपके पास जो आपकी मोर देन 1 ईयर के लिए डील करेगा वो आपका होगा कैपिटल मार्केट। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके पास आपके मनी मार्केट के साथ। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में जो डील करे वो मार्केट मनी मार्केट। नेचर ऑफ मनी मार्केट की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है मोर लिक्विडिटी। मोर लिक्विडिटी कहने का मतलब है कैश कन्वर्टिबिलिटी इस मार्केट में आपकी अच्छी होती है। मेन रीजन है आपका DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। या आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके पास कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है एंड रीजन उसका, तो आंसर होगा मनी मार्केट एंड रीजन इज डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया। यह ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हर वक्त रेडी है आपकी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यहाँ ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस वजह से आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है मनी मार्केट में वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज यानी कि ब्रोकर्स का कमीशन पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। आपके पास सभी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो आपके लेस देन 1 ईयर के लिए है उनमें आपके पास ये आपका डील करेगा। कंसिस्ट ऑफ मेनी सब मार्केट्स, बहुत सारे मार्केट्स हैं। 5 तरीके के मार्केट्स आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं, जिसमें आपके पास आपका ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, इस टाइप के 5 मार्केट आपको यहाँ पे स्टडी करने होंगे मनी मार्केट में। स्पीडी ट्रांजेक्शन्स हैं। स्पीडी ट्रांजेक्शन इस वजह से होगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स जो यहाँ पे हैं वो आपके पास आपके फ़ोन पे हो जाते हैं और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपकी बाद में होती हैं। तो अगर हम बात करें आपके स्पीडी ट्रांजेक्शन्स में तो आपके पास यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यही रहेगी, ओवर द फोन आपके पास हो जाता है, इसलिए इसको कई बार ओवर द फोन मार्केट भी कहा जाता है। ये तो बात हुई इसके नेचर्स की। स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला आता है आपका ट्रेजरी बिल। यहाँ पे मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसको इशू कौन करता है, किसको इशू किया जा रहा है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होगा, सिक्योर्ड है क्योंकि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करती है। अब आपके पास ये इशू कर रहा है RBI ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपके पास आपके यहाँ पे RBI का रोल आ गया है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपका पास सेफ्टी प्लस आपके पास हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट भी है। हाईली लिक्विड क्यों? RBI रेडी रहता है इसको अपने आप परचेज करने के लिए। जब भी आपको सेल आउट करना है RBI इज रेडी टू बाय फ्रॉम यू आपका ट्रेजरी बिल। तो आपके पास इशूड बाय, इशूड टू, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपके पास आपका ट्रेजरी बिल इशू किया जा रहा है। मैच्योरिटी पीरियड की अगर हम बात करें, आपके पास एक पॉइंट मेरा छूटा है, इशू टू। अब किस लिए आपके पास कौन कौन कंपनीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, जैसे आपकी UTI, GIC, आपके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे डील करेंगी इशू 2 की कैटेगरी में, जो परचेज करते हैं आपके ट्रेजरी बिल। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके पास 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। बेसिकली आपके 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, हाईली लिक्विड इन नेचर होता है क्योंकि RBI आपके पास रेडी है इसको परचेज करने के लिए। अब बात आती है, आपके पास एक कंसेप्ट है, आपका जो ट्रेजरी बिल होता है, 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक होगा आपके पास आपका फेस वैल्यू और दूसरा होगा आपके पास आपका इशू वैल्यू। जब हम बात करेंगे आपके पास फेस वैल्यू की, सपोज कीजिए आपका जो ट्रेजरी बिल है वो आपका 1 लाख रुपीज का है, बट RBI आपके पास क्या करेगा, ये हमेशा फेस वैल्यू से कम प्राइस पे आपके इशू किया जाता है, और जो डिफरेंस होता है आपके फेस वैल्यू और आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू में, यानी कि जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद जो आपको पैसा दिया जाएगा उस केस में, वहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ही इसकी इंटरेस्ट होती है। इसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। देखिए, अगर 1 लाख की फेस वैल्यू थी
तो आरबीआई ने अगर इसको 95,000 रुपीज पे इशू किया है, फेस वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, इशूड वैल्यू आपके पास रही है आपकी 95,000, मैच्योरिटी के टाइम पे आपको ये फेस वैल्यू ही वापस दी जाएगी, इशूड प्राइस आपको नहीं दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे आपके पास ये 5,000 रुपए का डिफरेंस आया है, ये इशू के टाइम पे तो बन जाएगा आपका डिस्काउंट, और मैच्योरिटी के टाइम पे यही 5,000 रुपीज आपके बन जाएंगे आपके इंटरेस्ट। तो आपका फेस वैल्यू, आपके पास आपका इशूड वैल्यू और आपकी यही मैच्योरिटी वैल्यू, फेस वैल्यू ही आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी। बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस होगा वही आपका इंटरेस्ट होगा। इसी वजह से इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट नहीं है। अब आपके पास इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है आपके पास वो 25,000 का होता है। आप 25,000 की मल्टीपल्स में ही आप ये ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। डीलिंग प्रोसेस बात करें, सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्री फिक्स्ड डिस्काउंट। दो तरीके हैं आपके ट्रेजरी बिल को इशू करने के। पहला कि आपने पहले ही डिस्काउंट की रेट फिक्स कर दी है, जैसे यहाँ पे ये 1,00,000 का था, 95,000 पे अगर आप इशू कर रहे हैं तो ये 5,000 जो है प्री फिक्स्ड है, कि पहले से फिक्स है कि हमने 5,000 रुपीज का आपके पास डिस्काउंट फिक्स करा हुआ है। दूसरा होता है आपके पास रेट ऑफ डिस्काउंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू आरबीआई टेंडर्स मंगवाते हैं। आपने न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड में जाकर के अगर आप टेंडर्स देखेंगे तो लोग अप्लाई करते हैं और उस टेंडर्स में जो मिनिमम कोटेशन होती है वो आपके चूज किया जाता है एज ए डिस्काउंट। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।